मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। आपको बहुत सारे कस्टमर ने बोला होगा कि गाड़ी में करंट नहीं आ रहा है, गाड़ी बंद पड़ी है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्टली बहुत बार हम लोग ने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि मैकेनिक भाई हमारे बोल देते हैं कि मैग्नेट के कॉइल में प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वन बाय वन सारी की सारी चीज़ें देखती जानी है। पहले आपको स्पार्क प्लग निकाल के आपका जो प्लग का कैप होता है उसके यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा के आपको एक बार टेस्ट करना है सेल्फ मार के कि वहाँ पर स्पार्क प्लग तक करंट आ रहा है क्या या नहीं। अगर वहाँ पर करंट नहीं आ रहा है तो ओके है, नहीं आ रहा है तो हम लोग को फिर से स्पार्क प्लग लगा के यहाँ पर चेक करना है। जो ये हमारी इग्निशन कॉइल के ऊपर प्लग की कैप है वो हमको हटा के डायरेक्टली देखनी है पहली कि स्पार्क प्लग से यहाँ से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर इनकेस नहीं आ रहा है तो हम लोग को समझ में लेना है कि प्लग कैप में कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो सकती है। सो आप बोलोगे कि इसको मल्टीमीटर से हम लोग चेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे भाइयों इस इग्निशन कॉइल में या फिर इग्निशन हाई टेंशन केबल में बहुत ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई आता है, बहुत ज़्यादा उसमें करंट आता है। और वो अगर करंट हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीमीटर से चेक किया तो उसमें मल्टीमीटर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और साथ ही साथ में आपको भी करंट लगने का चांसेस हो जाता है। इसलिए हम लोग इग्निशन केबल को डायरेक्टली हम लोग मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते चालू गाड़ी के लिए। और अगर हाई टेंशन केबल में भी करंट नहीं आ रहा है तो हम लोग को इसका जो हाई टेंशन केबल है रिप्लेस करके देखना है एक बार। अगर इनकेस रिप्लेस करने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है तो हम लोग को वन बाय वन हर एक स्टेप वाइज पे जाना है। पहले स्पार्क प्लग, उसके बाद में हाई टेंशन केबल, इग्निशन कॉइल के बाद में रेक्टिफायर से CDI और सबसे आखिर में मैग्नेट की कॉइल। अगर ये सारी चीज़ें सही होगी तो ही हम लोग को मैग्नेट कॉइल के अंदर झांकना है या फिर उसको टेस्ट करना है। उसके पहले ही डायरेक्टली आप मैग्नेट कॉइल के बारे में ना बोलिए। सो आइए आज हम लोग अभी फिर से देख लेते हैं हमारी मैग्नेट कॉइल की टेस्टिंग और पल्सर कॉइल की या फिर पिकअप कॉइल की टेस्टिंग। तो उसके लिए हम लोग ने जानबूझ के ये मैग्नेट कॉइल और कवर साथ में निकाल के रखा है क्योंकि आपको अच्छी तरीके से उसमें समझ आए। तो हम लोग को मैग्नेट कॉइल हमारी बाहर ऐसे खोल देनी है। सो टेस्टिंग शुरू करने से पहले हम लोग को मल्टीमीटर की सेटिंग करवा के लेनी है कंटिन्यूटी पे। जैसे कि हम लोग ने देखा था कंटिन्यूटी का साइन, यहाँ पर जो माइक्रोफोन का सिंबल है वो होता है कंटिन्यूटी का साइन। तो हम लोग को इसके यहाँ पर लेके आना है और उसके बाद में हमें पहले ये दोनों प्रोब्स को कनेक्ट करके देखना है कि यहाँ से बीप की साउंड आती है या नहीं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जब भी हम लोग ये दोनों प्रोब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आती है और जैसे ही छोड़ देते हैं वो बीप की आवाज़ बंद हो जाती है। मतलब हमारे इन दोनों प्रोब्स की कनेक्टिविटी करेक्ट है। तो वैसे ही हम लोग बाकी सारे चीज़ों की कनेक्टिविटी भी जान लेते हैं। सो मैग्नेट की कॉइल टेस्ट करने के लिए हमें पहले इन प्रोब्स को, यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जो मेन स्टेटर कॉइल में आपका स्टार्टर कॉइल होता है उसकी जो मेन पॉइंट्स होते हैं ये है सामने आपको। तो इन दोनों को हमको डायरेक्टली कनेक्ट करके लेना है। जैसे कि आपने सुना जब भी हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर बीप की आवाज़ सुनाई देती है हमें मल्टीमीटर में, और जैसे ही छोड़ देते हैं वैसे ही आवाज़ बंद हो जाती है। यहाँ पर आवाज़ बंद होने का कारण है कि हमारा कनेक्टिविटी हम लोग तोड़ देते हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि हमारा जो भी पूरा मैग्नेट का कॉइलिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारी ये पल्सर कॉइल को आपको पहले ये जो पॉइंट हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था उसको कोई भी मैग्नेटिक चीज़ कनेक्ट करके देखनी है कि अगर वहाँ पर कोई भी मैग्नेट सही से अटैक हो रहा है मतलब वो अच्छा है। तो हम लोग उसके ऊपर एक बोर्ड लगा देते हैं और बोर्ड लगा के हम लोग चेक करते हैं कि ये मैग्नेट सही है, काम कर रहा है या नहीं। तो जैसे कि आपने देखा ये बोर्ड पल्सर कॉइल से अटैक हो रहा है, मतलब इसका मैग्नेट बहुत अच्छा है। उसके बाद में हम लोग इसकी वायर के ऊपर चेक करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग को ये दोनों प्रोब्स लगाने हैं और फिर से आवाज़ आ रही है या नहीं वो चेक करना है। अगर वहाँ पर आवाज़ आई तो हमें समझ लेना है कि पल्सर कॉइल बहुत अच्छे से तरीके से काम कर रही है, और अगर आवाज़ नहीं आई तो हमें समझना है कि पल्सर कॉइल ख़राब है।
तो जैसे कि आपने देखा, जब भी हम लोग पल्सर कॉइल को टच कर रहे हैं, दोनों भी प्रोब्स कनेक्ट करके टच कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब हमारी पल्सर कॉइल यहाँ पर डिफेक्टिव है और इसी की वजह से हमारा करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, हमारी मैग्नेट कॉइल अच्छी है और हमारी पल्सर कॉइल ख़राब है। पर कभी कभी ऐसा होता है, ये दोनों भी चीज़ें ख़राब होने के बाद भी आगे करंट सप्लाई नहीं हो पाता है, या फिर अच्छे होने के बाद भी आगे करंट नहीं सप्लाई हो पाता है। तो वहाँ पर हम लोग को यहाँ पर देखना है सॉकेट के अंदर, क्योंकि इन सारी वायरिंग में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था कि कभी कभी हमारे मैकेनिक भाई ऐसे बिना कुछ टोल वगैरह रखे इस मैग्नेट कॉइल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी मैग्नेट कॉइल की वायरिंग के ऊपर। तो पल्सर में आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर के वायर होते हैं। तो हम लोग को इसमें से कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इन दो ब्लू वायर्स को कनेक्ट करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि इन दोनों वायर को हम लोग ने जब भी कनेक्ट किया तो वहाँ पर बज़र बजने लगा, मतलब हमारा जो भी वायरिंग है वो बहुत अच्छी कंडीशन में काम कर रहा है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।